बच बारस व्रत। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस या गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाले इस उत्सव को वत्स द्वादशी या बच बारस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में की दूसरी बार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भी मनाया जाता है। गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोम कूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि नदियां, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बच बारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। इस दिन घरों में स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरे को अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़ों को खिलाती है। जो व्रत रखते हैं वह भी इसी अन्न का उपयोग करते हैं। इस दिन गाय के दूध दही का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन भैंस के दूध व उससे बने पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। बच बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती है, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं। उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बच बारस व्रत पूजन। सर्वप्रथम व्रतधारी महिलाएं सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात दूध देने वाली गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। अब दोनों को नया वस्त्र उड़ाएं, दोनों को फूलों की माला पहनाएं। गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उनके सींगों को सजाएं। अब तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध तथा फूलों को मिला लें। अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गो प्रालक्षण करें। मंत्र: क्षीरो दान कसम संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमय मात गृहणाज्ञा नमो नमः। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता का पूजन करने के बाद बच बारस की कथा सुने। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। मोठ बाजरा पर रुपए रखकर अपनी सास को दे। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन गाय के दूध, दही व चावल का सेवन न करें। यदि किसी के घर गाय बछड़े न हो तो वह दूसरे के गाय बछड़े का पूजन करे। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा न मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करें। उन पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाएं। बच बारस उजमन। जिस दिन आपके लड़के का विवाह हो या बेटे का जन्म हो, उस दिन उजमन किया जाता है। इसके लिए एक दिन पहले थाली में मोठ व बाजरा की 13 ढेरिया बनाकर उस पर बाजरा की 2 मुठियां जिसमें घी मिला हो
उस पर रख दें, उसमें रुपया रख के सास को दें, वह पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद कुएं पे जाएं, वह बछड़े की पूजा करें। बछबारस की कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ फिर भेज दिया। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूं। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूं। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब के किनार कुसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू खाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी से लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। बछबारस की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछबारस है, मैं वन जा रही हूं, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, घेउला धानुला को पका लेना। घेउला और धानुला गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बछबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लें। बहू डरने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा। बछड़े फिर से जीवित कर दिए। इसलिए बछबारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीजें नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बछबारस व्रत महत्व। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार श्री कृष्ण गौ और बछड़ों को चराने निकले।
श्री कृष्ण को माता यशोदा ने अच्छी तरह से सजाकर और पूजा पाठ आदि कराकर गौएं और बछड़े चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद श्री कृष्ण ने सभी बछड़े खोल दिए। चिंता दिखाते हुए माता यशोदा ने बलराम जी से कहा कि बछड़ों को चराने दूर मत निकल जाना और श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। श्री कृष्ण द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्य तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गोमाता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गोमाता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हो और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। गोमाता के रोम रोम में देवी देवता एवं समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गो भक्ति, गो सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गो माता को बस एक ग्रास खिला दो, वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है।